नमस्कार, मैं हूँ पार्थ और आज मैं आपको लेकर के आया हूँ महाबलीपुरम। जी हाँ, और हम लोग अभी जिस टेम्पल के पास बैठे हुए हैं इसे कहते हैं गणेश टेम्पल। जी हाँ, ये अगर देखा जाए तो जो पल्लव राजा थे, जो चोल राजा थे, उनके बनाए हुए बहुत सारी इमारतें यहाँ पर हैं। और वर्तमान जो इमारत है ये कहीं बाहर से पत्थर ला कर के काट कर उसे नहीं बनाया गया है, बल्कि यहीं पर जो एक पहाड़ी थी उसी पहाड़ी को छोटे से पत्थर को काट करके, एक ही पत्थर को काट करके तरासा हुआ मंदिर है। इसे गणेश मंदिर के नाम से जानते हैं और इसको बनाने का श्रेय जो है वो पल्लव राजाओं को है। इसे गणेश रथ भी कहते हैं, चूँकि रथ मंदिरों के लिए ही महाबलीपुरम ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगर हम पहले इस मंदिर की अगर बात करें तो 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में परमेश्वर वर्मन के शासनकाल में इस मंदिर को एक ही चट्टान से तराश कर बनाया गया था। यह रथ के आकार का होने के कारण इसे गणेश रथ कहा गया है। पश्चिम की तरफ रुख किए हुए इस मंदिर के स्तंभ द्वार पालकों व सिंहों से सुशोभित है। इसकी छत जैसे बैलगाड़ी को सामान्यतः ढका जाता है उस आकार से मिलती जुलती है, अर्धवृत्ताकार है। इसके कोने मानव के सर के समान गोलाकार हैं जिन पर त्रिशूल सुशोभित है। इस छत के 9 पायदान हैं। फूलों के गुलदस्तों के समान इसी आकृति को देखकर इस कल्पना में निखार लाकर बाद के मूर्तिकारों ने मंदिरों में शिखरों का निर्माण करना शुरू किया। अगर देखा जाए तो जो प्रारंभिक मूर्तिकार थे उसमें जो प्रारंभिक मंदिरें थी उनमें शिखर नहीं हुआ करते थे, वो फ्लैट हुआ करते थे उनमें इस तरह से। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब मंदिरों का विकास हुआ तो बाद में चल करके ऊपर शिखर बनना शुरू हुए। चूँकि आप जानते होंगे कि भारत में 3 प्रकार की मंदिरें मुख्यतः बनाई जाती हैं। एक नागर शैली, दूसरी द्रविड़ शैली, तीसरी बेसर शैली। नागर शैली का जो निर्माण है वो नगरों में हुआ करता था, या यूं कहें तो उत्तर भारत में। जो द्रविड़ियन शैली है इसका विकास जो था वो दक्षिण में हुआ था, इसीलिए इसे द्रविड़ शैली कहा जाता है। और जो बेसर शैली है वो मध्य भारत में मिलता है, यानी कि नागर शैली और द्रविड़ियन शैली दोनों का जो मिक्स है उसे बेसर शैली के रूप में जानते हैं। लेकिन पल्लवकालीन जो मंदिरें हैं, यानी वो मंदिरों का विकास क्रम है, यानी उस समय अभी मंदिरों का विकास शुरू हो रहा है, उसमें चित्रकारिता अभी अपने चरम पर एक तरह से कहा जा सकता नहीं है, अभी हर चीज़ अपने चरम पर पहुंच रही है। तो अगर इस निर्माण करना शुरू किया तभी महान शिखरों की शुरुआत का श्रेय इसी कलाकृति को प्राप्त है। कमरे के भीतर एक स्थान है जहां प्राचीन काल में कदाचित शिवलिंग रखा गया होगा, पर अभी गणेश की विशाल व भव्य मूर्ति है। किंवदंतियों के अनुसार राजा नरसिंह वर्मन ने वातापी विजय के बाद इस प्रसिद्ध मूर्ति को लाकर यहाँ प्रतिष्ठित किया। यह भ्रामक प्रचार है क्योंकि इस मंदिर का निर्माण ही उनके पोते परमेश्वर वर्मन ने किया था। इस मूर्ति की स्थापना गांव वालों ने कदाचित 20वीं शताब्दी में की होगी। वैसे अब जो भी रहा हो, इस जो मूर्ति अंदर है, जो भी आप देख रहे थे, वो मूर्ति कुछ लोग कहते हैं कि ये प्राचीन काल से है, लेकिन जो किंवदंतियाँ हैं वो जो हैं वो ये कि नहीं, अभी ग्रामीण लोगों ने इस मूर्ति को बाद में स्थापित किया है। वो चाहे जो रहा हो, मूर्ति चाहे जब की रही हो, लेकिन ये जो मंदिर की शैली है, इस पूरे मंदिर को देखिए, ये पल्लव काल की बनाई हुई बेहतरीन प्रतिमा है। क्योंकि ये रथ के आकार की है। इसे चारों तरफ से देखिए, यहाँ पर द्वारपाल हैं, एक तरफ इधर द्वारपाल है, एक तरफ उधर द्वारपाल खड़े हैं। ये रथ की आकार की प्रतिमा है। ये जो प्रतिमा है ये रथ के आकार की है, इसीलिए इसे रथ मंदिर कहते हैं। चारों तरफ से इसे आइए, चारों तरफ से रथ मंदिर कहा जाने का कारण मूलतः यही है कि ये रथ के आकार की बनाई हुई प्रतिमाएं हैं, इसलिए इसे रथ मंदिर कहा जाता है। पीछे से ऊपर जो है वो त्रिशूल बना हुआ है। अगर बात करें महाबलीपुरम के लोकेशन की, तो महाबलीपुरम चेन्नई से मात्र 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पर है, या फिर कांचीपुरम से 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ध्यान दीजिए, आपको जब भी महाबलीपुरम आना हो, या फिर आप जब भी चेन्नई आएँ, या आप जब भी तमिलनाडु आएँ, तो महाबलीपुरम जरूर आएँ, क्योंकि ये जो साइट्स हैं ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं।
भारत के 42 विश्व विरासत सूचियों में इनका नाम है। और आपको घूमने के लिए बहुत दूर नहीं जाना है, एक रो है उसी में से लेकर के एक 500 मीटर के दायरे में ये पूरा एरिया है, जिसमें आपको पांडव गुफा मिल जाएगी, त्रिमूर्ति भवन मिल जाएगा, हाथियों का झुंड मिल जाएगा, अर्जुन की तपस्या मिल जाएगी, कृष्ण का मटका मिल जाएगा, कृष्ण की ये पूरी इमारतें और ये पूरा मॉन्यूमेंट जो महाबलीपुरम का वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, ये सब कुछ आपको एक ही जगह उपस्थित मिल जाएगा। हाँ, आपको जाना होगा थोड़ा सा, जो कुछ रथ मंदिर और हैं वहाँ पर आपको रथ मंदिर के लिए आ जाना होगा, और सोर टेम्पल जो समुद्र के किनारे है वहाँ पर आपको जाना होगा, जिसकी दूरी मात्र 1 किलोमीटर के लगभग ही है। तो जब भी कभी आप आइए महाबलीपुरम, इन गणेश मंदिर को देखना ना भूलिए, क्योंकि हमारे कल्चर को सहेजे हुए, हमारी प्राचीन भारत सभ्यता को सहेजे हुए, जो कि चाहे वो पल्लव रहे हों, चाहे वो पांड्य रहे हों, चाहे वो चेर रहे हों, चाहे वो चोल रहे हों, और चाहे वो राष्ट्रकूट रहे हों, ये वंश हमें उतने पढ़ने को नहीं मिलते, उतने जानने को नहीं मिलते, लेकिन इन मंदिरों की वजह से हम उन्हें जान सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, उस इतिहास को समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए स्थान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।